जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। मयंक धाकड़, राजेश कुमार, रवि, जौहन, सुशीला कुमारी, अजीत सिंह, रिया चाहर, रंजना यादव, राजेश कुमार, शिवानी के, सतीश, गौरी, भूमिका, विशाल, अंतिम सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट क्लास पर। आज ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे, या जो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं बहुत ध्यान से सुने। आज की ऑर्गेनाइजेशन है हमारी रेड क्रॉस। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पिछला रिवीजन किया होगा एक अच्छे छात्र की तरह। तो रेड क्रॉस का ये साइन सभी ने देखा होगा। आप देखोगे जो डॉक्टर्स की हेल्प का साइन है, ये डॉक्टरी बच्चे जो सहायता है, डॉक्टरी परामर्श, बाइक पर, गाड़ी पर, हॉस्पिटल में, सब जगह आपने ये देखा होगा। तो क्या बोलेंगे भैया, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। 8 मई 1863 को इसकी स्थापना हुई। तो प्यारे दोस्त, इसको 8 मई रेड क्रॉस डे कहते हैं हम। रेड क्रॉस का काम क्या रहा? जब शुरुआत में बच्चे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसने लोगों के लिए ब्लड पहुंचाने का, या फिर जो आपका वॉर प्लेस थे वहां पर जाकर के इन्होंने सेवाएं दी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 तक। उस दौरान इसने घायल लोगों की हेल्प की, तो इसको नोबेल मिला है 1917 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट के एक दूसरे के खिलाफ हो गई 1939 से 45। तो बच्चे यहां भी इन लोगों ने काम किया। 1944 में इनको फिर मिला नोबेल पुरस्कार। और 1963 में जैसे ही इसकी स्टैब्लिशमेंट को, स्थापना को 100 साल हो गए, 1863 से 1963, 1863 टू 1963, तो कितना 100 ईयर्स का बच्चे टाइम हो गया। तो क्या बोलेंगे, मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। हेडक्वार्टर बच्चे हमेशा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हेडक्वार्टर से ही बनते हैं। बहुत बढ़िया सोनाली सेठ बच्चे, रोजी राजवंशी, एकदम से सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, वेरी गुड। आगे चलेंगे। इंटरपोल, इसकी स्थापना 1923 में हुई। मुख्यालय इसका लियोन्स में है। अब आप कहेंगे भैया इंटरपोल मतलब? तो इंटरनेशनल पुलिस है। आप लोगों ने कई बार मूवीज में देखा होगा, या कई बार न्यूज में आपने सुना हो। तो ये इंटरनेशनल पुलिस है, यानी सभी देशों की पुलिस ने मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ है, ठीक है, कि हम एक दूसरे देशों की मदद करेंगे। कि भाई मान के चलो कोई बड़ा अपराधी है, यहां से भाग करके किसी दूसरे देश में पहुंच जाता है, कहीं और पहुंच जाता है, तो ऐसा अपराधी जो एक से ज्यादा देशों में अपराधी है, उसको इंटरपोल बोलता है कि इसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो और इसको लिस्टेड करो सभी जगह कि आपराधिक आदमी है, ताकि इसकी आइडेंटिटी कहीं भी ये दुनिया में छुपे तो सामने आ पाए। ठीक है भाई साहब, समझे बात को? ये इंटरपोल का काम है। आगे आएंगे। अरब लीग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय याद रखेंगे सिर्फ, काहिरा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। काहिरा में क्या है जी? इसका सिर्फ हेडक्वार्टर है। अरब लीग, स्थापना 1945, मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। नोट करेंगे अच्छे से। बहुत बढ़िया जी। बहुत ठीक अनु सुथार, एकदम सही लिखते हुए, वेरी गुड। ठीक है। लियोन्स किस देश में है सर? लियोन्स बच्चा फ्रांस में है। लियोन्स फ्रांस में स्थित है अंकित सैनी जी। अंकटाड अगली ऑर्गेनाइजेशन पर आएंगे। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंकटाड क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ये संयुक्त राष्ट्र बच्चे, जिनमें यूएन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये यूएन की ही शाखाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस का ही काम है, उसके अधीन रह करके काम करने वाली संस्थाएं हैं। तो किसके लिए काम करती है? ट्रेड। ट्रेड बोलते व्यापार को। तो व्यापार के विकास के लिए, पूरी दुनिया में व्यापार के विकास के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो आप कहेंगे अंकटाड। स्थापना इसकी 1964 में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका भी कहां है? जेनेवा में है। अध्यक्ष इसके कौन है? अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है। सम्मेलन अंकटाड का 4 वर्षों में एक बार होता है। सदस्य इसके 195 है। सदस्य हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्त, ठीक है।
और मुख्यालय और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, यही पूछा जाता है। इसके अलावा बाकी चीजें, ऐसे संगठनों के अध्यक्ष भी नहीं पूछे जाएंगे कि अंकटाड के अध्यक्ष कौन है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, काजल राजपूत जी, ये फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बच्चे। आगे। प्रिया पटेल जी, हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। सर कल से पूछ रहा हूँ, यूनेस्को में कुल कितने स्थल हैं? बच्चा मैं आपको बता चुका हूँ, यूनेस्को की साइट में आपको पढ़ा चुका हूँ, वैश्विक रूप से पूरी दुनिया में भी बता चुका, मैं इटली में भी बता चुका आपको, चाइना में भी बता चुका, भारत में भी बता चुका। थैंक यू सैयद अयूब भाई। यूएनडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, संगठन बहुत पूछा जाता है बच्चे। यूनाइटेड नेशंस यानी कि किसके अधीन हुआ? यूनाइटेड नेशंस के, तो कहेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या बोलोगे? विकास का क्या चलता है? कार्यक्रम। स्थापना 1965, अनेक बार एसएससी ने पूछा है। मुख्यालय बहुत पूछा जाता है इसका, अध्यक्ष याद करने की आवश्यकता नहीं है, अचीम स्टेनर। 2022-23 में भारत की रैंक कितनी रही है? 132 रही है। किसमें? यूएनडीपी के अनुसार। प्रथम स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। तो ये 132 रैंक किस में रही है? एचडीआई के आंकड़ों में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, एचडीआर जिसको हम कहते हैं, या हम कहते हैं इसको एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी किसी देश में मनुष्य के अगर विकास की बात करें तो वो कितना अच्छा है। तो भारत इसमें बच्चे कहां पर? 132वें नंबर पर आता है, यानी 131 देशों की स्थिति इसमें बेहतर हो जाती है हमसे। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, मान के चलो इसमें साक्षरता दर को देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा, जीवन के लिए क्या प्रत्याशा है आपकी, मतलब कितनी आयु तक आप जी पाएंगे, एक औसत आयु, आदि चीजों को इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल समीर चौधरी जी, एकदम ठीक लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो एचडीआर के आंकड़े कौन जारी करता है? वो आपका यूएनडीपी जारी करता है। रोहित एकदम ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक लिखा है बबलू, एकदम से सही है, सही आंसर है। नीलेश कुमार जी वेरी गुड। पारुल एकदम सही है, बहुत सही है। वेरी गुड। वीर जी, आपके नोट्स के रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हो जाएंगे बच्चे? यस बिल्कुल होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ें, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है, देखो जीएस के लिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि 100% काबू पा पाना अपने आप में एक बड़ी कला है, नहीं हो पाता है। अध्यापकों के लिए मुश्किल है, बहुत अच्छे छात्र के लिए भी मुश्किल है। तो हमको हमेशा मैक्सिमम की तरफ जाना चाहिए कि कितना हम ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं। कई बार कुछ चीजें छूटेंगी भी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो ही जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो वो बड़ी बात नहीं है छूटना। बात है कि सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। यूनिसेफ, पहले इसको बच्चा बोलते थे, ये इसका लोगो है, ये सब लोगो है। यूनाइटेड नेशंस, क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसको पहले कहा जाता था। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इमरजेंसी की बात आई, बोले बच्चों के लिए भी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ेगी, तो बोले इसको इमरजेंसी से हटा करके चिल्ड्रंस फंड कर दो सिर्फ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और हम सबका कर्तव्य है ये कि ऐसा फंड हम क्या करें? अवेलेबल कराएं। तो यूनिसेफ पूरी दुनिया में काम करती है बच्चे के लिए। ठीक है, बच्चों के पूरी दुनिया में कहीं पर क्या समस्याएं हैं उनके लिए कैंपिंग करना, उसके लिए रिसर्च करना, उन खबरों को प्रकाशित करना। बहुत सारे बच्चे आपका बोलते हैं ना कि एक्सपेडिशन चलाते हैं, अभियान चलाए गए इस चीज़ के लिए कि भाई आइडेंटिफाई किया जाए कहाँ क्या कमियां हैं, बच्चों का विकास कैसे होगा। अब दुनिया में देखो बहुत सारे लोग कई जगह पर मट्टी खाने को तैयार हैं, और क्योंकि बच्चे मिट्टी में मिनरल्स हैं, उनके पास खाने तक को नहीं है। अफ्रीका की वो रिपोर्ट्स आई कितनी भयावह थी, मिट्टी खा रहे हैं लोग अपना जीवन बचाने के लिए। तो ऐसी भी स्थिति बहुत जगह है। ठीक है, स्थापना 11 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। प्रमुख इसकी कैथरीन रसेल हैं।
यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी जब इसकी स्थापना हुई तब नहीं, 1949 में शुरू हुई। भारत में यूनिसेफ का पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। यानी कि हम मेंबर बने कितने के बाद, 3 साल बाद, और हेडक्वार्टर उसके 3 साल बाद। 46, 349, 352, 1952, ये याद रखें। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं बच्चे, ऐसे पूछेंगे गौरव तो फिर तो हमको 6 ही आंसर करना है। वो मैं आपको यूएन में पढ़ा चुका था। ये अधीन रहने वाली बहुत सारी शाखाएं, इसका कोई सक्सेशन नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है मयंक कनौजिया, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। नोट करेंगे। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई। भारत में इसका पहला कार्यालय वर्ष में 1952 में स्थापित किया गया था। आगे आगे, सॉरी, पहले नोट कर लेंगे, कभी नहीं हुआ। नोट कर लो पहले, अच्छे से, तब आगे चलेंगे। थैंक यू खुशी कुमार बच्चू, बहुत थैंक यू। खुशी कुमार नहीं, खुशी पवार, सॉरी। अजय रावत जी फोकस करेंगे क्लास पे प्लीज। तुम सबके नाम याद हो गए मुझे। सर टेलीग्राम पे मैसेज टाइप नहीं हो पा रहा, प्लीज यहाँ फोकस करें। टेलीग्राम ध्यान पे आ ही क्यों रहा है तुम्हारे क्लास में? हम्म, कहीं बैठे हो, कहीं पे नजर, कहीं पे निशाना। अबे पागलो, किसी ने पता ये कहा है जिंदगी में, अगर बहुत कामयाब होना चाहते हो, बहुत कामयाबी का मतलब होता है बहुत खुशी चाहते हो, तो जहां हो उसी में खो जाओ, जहां हो उसी में डूब जाओ। खाना खाते हो, खाना खाने में मस्त रहो, उस टाइम दिमाग में कुछ और नहीं आना चाहिए। मैच देखना है, जल्दी से खाना खत्म करके वीडियो कॉल करनी है, नहीं। खाना खाओ आराम से। पढ़ते हो, पढ़ाई में डूब जाओ। जिस टाइम जो काम करते हो उसी में संलग्न रहो, सबसे अच्छा तरीका है। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, ताकि वो मैसेज दे दुनिया को, घोषित किया गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। लिख लेंगे आगे। नहीं, यूपी पुलिस के लिए नहीं सोनम यादव जी, स्टेट का बच्चे अलग है, एसएससी का पैटर्न अलग है। एसएससी के किसी एग्जाम के लिए आप ये देना, बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। स्टेट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टेट के लिए आप ऐसा बैच पढ़ें, स्टेटिक पढ़ें। स्टेटिक की आवश्यकता स्टेट में ज़्यादा नहीं है, सेंट्रल के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, बोलेंगे। चलो भाई आगे आएंगे, नेक्स्ट। क्वाड। क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। स्थापना हुई 2007 में, 4 देशों ने अपना सहयोग संगठन बनाया। अगर आप बच्चे पूरी दुनिया को देखें, पूरी दुनिया को अगर हम ऐसे आयताकार रूप में फैलाएं, तो अमेरिका की स्थिति किधर आती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जापान की स्थिति एशिया में आती है। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आपका सबसे लास्ट में आती है। और आपका भारत की स्थिति यहाँ आती है। तो अगर इन सबको हम जोड़े तो लगभग क्या बनता है आपका, बोलेंगे एक बार, क्या बन जाता है जी? एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है हमारा। तो इसीलिए इसको क्वाड कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, दुनिया का नक्शा तो देखा होगा ना, उस पर अमेरिका कहाँ है, जापान कहाँ है, भारत कहाँ है, और आपका ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। सदस्य देश हैं इसके 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। 2022 का क्वाड का सम्मेलन कहां पर हुआ? 24 मई 2022 को जापान के टोक्यो में। तो लिख लेंगे सिर्फ टोक्यो। 2022 क्वाड सम्मेलन, क्या बोलोगे? टोक्यो में हुआ। ठीक है, टोक्यो में हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल समीर, एकदम से, बहुत गजब, बहुत शानदार। मनीषा सिंह जी, वेरी गुड बच्चे।
बहुत शानदार। अच्छा लगता है जब बच्चों का हम आंसर एक अच्छा सा या अच्छे से शब्द देख पाते हैं, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। वेरी गुड। बहुत आगे जाएं। ठीक है प्रवीण कुमार जी, एकदम ठीक है। आगे चलेंगे। एक बच्चे का और कमेंट आया, सर भैया जी मुझे मुगल याद नहीं होते। बेटा आपका ध्यान इस टाइम मुगलों पे है ना, क्लास पे नहीं है। जब मुगलों कोई मुगलों को पढ़ाता होगा तो तुम्हारा ध्यान स्टैटिक पर रहता होगा। अभी तो मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया, जहां है वहां रहें। पढ़ने आए हैं तो पढ़े। कभी याद नहीं होगा। सिलेक्शन से भटक जाओगे, दूर हो जाओगे, आएंगे इधर। खुद को भटकने ही मत दो कभी। कमेंट सेक्शन है, बंद कर दो। करना क्या है उसमें? वहां से कोई सॉल्यूशन आपका नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स है। जैसे मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, जिनका आप प्रयोग कभी करते ही नहीं है, ऐसा एक फीचर है ये। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है प्यारे दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट। एससीओ। क्या बोलो? कॉपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं। कई बार बच्चे एससीओ का फुल फॉर्म पूछा गया। शायद मैंने आपका प्रैक्टिस सेट में भी रखा है 3 बजे का। तो कॉपरेशन और कॉरपोरेशन दोनों वर्ड दे दिए, तो ध्यान से देख लेना, ये सहयोग है। संघाई सहयोग संगठन, स्थापना इसकी 2001 में हुई। सदस्य देश इसमें 9 है। बहुत पूछे जाते हैं, आपका अभी एमटीएस में पूछा गया। पूछा जाएगा 9वां देश कौन सा है? भारत। ठीक है, भारत, चीन, रूस और ईरान, और बाकी स्थान है इसमें। भारत, चीन, रूस और ईरान। तो नवा कौन है? ईरान है। ये लिखना बच्चे सारे। स्थान वाली देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। आराम से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। बिल्कुल हिमांशु मलूक जी। हिमांशु मलूक नाम रख लिया खुद ही। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हाँ श्रेयांशा जी, बिल्कुल एमटीएस में आया था इस बार। वेरी गुड। बड़े मूर्ख बच्चों के कमेंट में देख पाता हूँ, कमेंट सेक्शन में। इनको लाख भी समझाओ, ऐसा नहीं होता है। वो बोलते हैं एक कुत्ता था, कुत्ते को उसमें रखा, क्या बोलते हैं, 12 साल, तब भी पूछ टेढ़ी की टेढ़ी। किसी किसी को कितना भी समझा लो, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। क्योंकि कहते हैं ना, किसी किसी की बुद्धि जड़ होती है, जड़ बुद्धि। जो बुद्धि अपने आप में परिवर्तन ही नहीं करना चाहती। एक बच्चा टोक्यो पर चल रहा है अभी, ओलंपिक पर, कह रहा जी भारत में पहला ओलंपिक कब हुआ? भाई साहब, भारत में कोई ओलंपिक ही नहीं हुआ और आप ओलंपिक के बारे में क्यों सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा आप एक बात बताएं, जिस टाइम पे हम जहां हैं, हमें वहां के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? अगर आप कहेंगे नहीं भैया हम तो सोचते ही नहीं, आप सोचे आपकी वाइफ है। अब आप अपनी वाइफ के साथ है, लेकिन आपकी वाइफ का दिमाग कहीं और है। उनके दिमाग में कोई और आ रहा है, वो किसी और के बारे में सोच रही हैं। क्या ये सही है? क्या ये सच में सही है? आप कहेंगे नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल सही नहीं है। या भाभी जी के दृष्टिकोण से देखें, भाई साहब के दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, तो क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। भाई साहब आप वही काम करते हैं, इसीलिए आप सिलेक्शन से दूर रहते हैं। इसीलिए कई बार आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए कई बार नहीं हो पाता। जब भी आप सुधार कर लेंगे, सिलेक्शन होगा। आप लोगों को गाइड करने का ये काम मेरा है, तो मैं करने का प्रयास करता रहूंगा हमेशा। कभी तो कोई बदलेगा। आइए आगे। देश से कर चुके 2022 का सम्मेलन, समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है। भारत 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा। 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी, यानी कि टूरिज्म और आपका कल्चरल कैपिटल बनाएगी बच्चे, ताकि वाराणसी को जो सांसारिक इसका बच्चे प्रभाव है वो दुनिया तक पहुंचे। आएंगे। बहुत बढ़िया।
गजब, शानदार। ना के बराबर बच्चे, एक दो बच्चा कमेंट करता हुआ, बाकी कमेंट्स रुके हुए, इसको कहते हैं एक शानदार क्लास। वेरी गुड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सीधी सी बात है बच्चे, हेल्थ आ गया यानी कि स्वास्थ्य के लिए काम करने वाला कोई संगठन है। सबसे बड़ा संगठन है, मुख्यालय इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है भाई, स्वास्थ्य बेकार हो जाए तो जान ले लेता है, जानलेवा हो जाता है। जेनेवा। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, तो बच्चे 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। गजब। वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं। सदस्य देश इसमें 193 है। 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्यता इसकी त्याग दी। तो पूछता है कौन सा देश है जिसने WHO की सदस्यता त्याग दी। इसका मतलब हुआ प्यारे दोस्त आपका, क्यों त्याग दी जी? आप लोगों को याद है बच्चे, कोरोना एक इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया को रुलाया उसने। अब वो शायद चाहे एक मजाक लगता हो, लेकिन पूरी दुनिया परेशान हो गई, व्यथित हो गई उससे, एकदम से उसने परेशान कर दिया। तो आरोप लगे किस पर? चाइना पर। अमेरिका ने कहा कि चाइना इसका जिम्मेदार है, WHO को इसकी जांच करनी चाहिए और इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कहते WHO ने चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए अमेरिका खफा हो गया। और अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका नाराज हो गया तो अमेरिका ने क्या कर दिया? इसकी मेंबरशिप छोड़ दी। ठीक है जी, एक बहुत गजब क्लास है आप लोगों की। आप लगते हो तुम, हाँ, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर बुद्धि है। मैं तो तुम्हें ऐसे समझता था तुम जड़ बुद्धि हो। ये दर्शाता है कि हम सब कुछ सीखने को तैयार होते हैं। हम जब चाहें अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। वेरी गुड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनके लिए जो सबसे शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। ठीक है। श्रम करते समय भी लोगों की क्या चली जाती है? जान ले लेता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। स्थापना इसकी 1919 में हुई है। स्थापना याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, 193 करेंगे दोस्त सर, बुक में 194, वो अमेरिका काउंट हो गया होगा बच्चे। एक माइनस लिख लेंगे, आप लिख लेंगे उसमें अमेरिका ने सदस्यता छोड़ दी है, अब 193 है। बहुत बढ़िया, समझ गए बच्चे। ऊपर नाम दिखाएं, क्या नाम है बच्चे? ठीक है, चलो जी आगे। बहुत बढ़िया जी, आएंगे वापस भैया। WMO, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। स्थापना इसकी 1951 में हुई। ये बहुत कम पूछे जाने वाले संगठन है। वीपो है, इसको बोलते हैं वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा। भैया हमने प्रॉपर्टी संपदा के बारे में सुना, लेकिन बौद्धिक संपदा कौन सी संपदा होती है? तो बच्चे, जैसे बौद्धिक संपदा से मतलब है इंटेलेक्चुअल काम कोई हुआ। जैसे आप कभी कोई बुक लिखें, जैसे मैं एक बुक लिखने में अभी इस टाइम व्यस्त हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, तो जो बुक है ये कॉपीराइट एक्ट के तहत, मतलब आदमी मर भी जाए तो उसके 60 साल बाद तक उसका अधिकार है उस पर। जैसे आपने कई बार सुना होगा, वस्तुओं का पेटेंट करा लिया जाता है। तो ये कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या है? ये बौद्धिक संपदाएं हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये मनुष्य की। ठीक है भाई साहब। मुख्यालय जेनेवा है। स्थापना 1967 है। बोलेंगे जी, मुख्यालय जेनेवा है, स्थापना 1967 है। बहुत बढ़िया सर। जेनेवा में ऐसा क्या है जो सारे हेडक्वार्टर यही हैं? विकास जुडवाल जी का अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे आपने देखा होगा, जैसे हमारा ही गांव है, तो जहां खेत है वहां लगभग खेत ही होते हैं आसपास, क्योंकि खेती के अवसर हैं। छोटे खेत, बड़े खेत, खेती के अवसर हैं।
खेती के लिए जो अनुकूल व्यवस्थाएं हैं वो हैं। तो जब जेनेवा में पहली बार कोई हेडक्वार्टर बना तो वहां पर मीटिंग्स के लिए, बाकी सुविधाओं के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो चीजें मुहैया होनी चाहिए थी वो पहले से हुई। जैसे आप देखो सोशल साइट्स हैं दुनिया में, फेसबुक हो, गूगल हो, कोई भी हो, तो जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन सबके हेडक्वार्टर ज्यादातर कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो वो एक माहौल मिल जाता है, ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ जी, हिस्ट्री रिकॉर्डेड पढ़ें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये बता दिया ना मैंने आपको, हाँ, स्थापना 1967। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1945 में हुई, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। स्थापना 1945, मुख्यालय इसका कहाँ है? रोम में, इटली नहीं, ऐसे बोलो रोम, जो इटली में है। अच्छा, ये पुरस्कार देती है खाद्य पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा जी? फूड अवार्ड, खाद्य पुरस्कार बच्चे, ऐसे लिखना। फूड अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? एफओए संगठन, एफएओ संगठन द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो लोग पूरी दुनिया में खाद्य के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि फूड के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो उनको संयुक्त राष्ट्र, ये किसका संगठन है? एफएओवी, ये यूएन बेस्ड है, संयुक्त राष्ट्र के अधीन ही काम करता है, ठीक है, बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया। दिवाकर जी कह रहे हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो घूमने की बहुत सही जगह है। सही है, तुम घूम के आए तो बढ़िया रहा। कोई कोई ये कह देता है भैया कि यार कहीं तो घूमने को मिल जाए वही बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, रतन लाल जी को मिला था 2022 में ये। किसी भी बैच से हिस्ट्री पढ़ लें जो मैंने पढ़ाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मिली है वही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, सही बात है, चुनाव करके ठीक मिला होगा। बिल्कुल सही किया रवि कुमार, कोई दिक्कत। नोट करेंगे सर जी, नोट कर लिया करें, लो पिछले को भी कर लो नोट। ये हो गया था, नहीं हुआ था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, किसी का ये नहीं हुआ है तो ये भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। सर एफएओ की स्थापना 1967 है क्या? नहीं नहीं नहीं, 1945 है। 67 लिखी हुई है क्या बुक में? करेक्शन करेंगे बच्चे, करेक्शन करेंगे, 1945 एकदम से सही है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में, टाइपिंग एरर हो जाती है बच्चे कुछ, अच्छा सॉरी, ये यहाँ 1967 लिखा हुआ है, रियली सॉरी, 1945 होगा। सॉरी, मैंने ध्यान से देख नहीं पाया दोनों में, ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो 1945, ठीक है भाई साहब, ये करेंगे, 1945 होगा। यूएनएफ ट्रिपल सी, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका फुल फॉर्म बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पैट किसी ने दिया हो, इसी बार पूछा गया। यूएन से यूनाइटेड नेशंस, एफ से फ्रेमवर्क, और ट्रिपल सी से क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑन, बाद वाले दो सी बच गए, उसका फुल फॉर्म भी लिखें, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, या फोर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, किसी बच्चे ने अगर पैट का एग्जाम दिया हो तो उसको पता होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, अब यार ये यहां लिख दिया, फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज लिखी हुई है, यहां से देख सकते हैं। स्थापित कब हुआ बच्चे? ये 1992 में, जलवायु परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया में जो बच्चे जलवायु परिवर्तित हो रही है, ठीक है। अभी पर्यावरण दिवस भी आने वाला है बच्चे, और आपका 3 दिन बाद है। खुद से एक प्रॉमिस लेना कि आप लोग एक पेड़ लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, और एक पौधा बच्चे बहुत जरूरी होता है,
ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, एटलीस्ट ज्योग्राफी या वायुमंडल के बारे में इतना तो हम समझ रखते हैं कि आज के वाहनों के इतने ज़्यादा प्रयोग से बढ़ते हुए इस प्रदूषण, हम लोग एसी की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग बच्चे पेड़ नहीं लगा रहे हैं। हम दुनिया से कहते हैं कि पेड़ लगाओ, हम दुनिया से कहते हैं कि आपका पानी रखो चिड़ियाओं के लिए, लेकिन दरअसल में हमारा अपना जीवन कैसा है, वो एसी से, गाड़ियों से घिरा हुआ जीवन है। हमने कई एसी लगा रखे हैं अपने घरों में, तो चिड़िया को हम मार रहे हैं, पर्यावरण को हम बेकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है सारे इंसान बेकार हैं, बहुत इंसान अच्छे लोग हैं। एक पेड़ लगाओगे बच्चे, एक पेड़ कई लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वातावरण को शुद्ध बनाने का काम करता है। किसी पक्षी का घर हो सकता है, किसी पक्षी का आशियाना हो सकता है वो, मतलब आप पेड़ लगाते हो किसी एक के लिए घर हो जाता है। और इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन के लिए वो अच्छा सॉल्यूशन है, जमीन के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो इस नेचर ने, जिसने हमको सब कुछ दिया है आज, जिसकी वजह से भोजन या सब कुछ हमें मिलता है, उस नेचर का ख्याल हमको ही रखना होगा। तो वो रखिए प्लीज, तो रखें एक एक पेड़ का अपना खुद से कॉन्सेप्ट कर लगा करके। और ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ देना, उसको रखाना भी है कि वो होना चाहिए। एक पेड़ लगाएं, ऐसा मत सोचना जी बहुत सारे पेड़ है हमारे यहाँ तो एक और क्या लगाए, एक और लगाए। ठीक है। 1995 से इसका सेक्रेटरिएट कहां पर है, वॉन जर्मनी में है, वॉन जर्मनी में है। यूनेप अंतिम संगठन पर आएंगे, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हमारे खत्म हो जाएंगे। पीईटी क्या होता है भैया, पीएट बच्चे एक एग्जाम है यूपी में, यूपी में होता है। चलो भाई, हाँ बीसीसीआई ने भी देखो 500 पेड़ लगाए हैं। एक डॉट बॉल पर बीसीसीआई ने प्रॉमिस किया कि 500 पेड़ लगाएंगे, बहुत अच्छा है। पर मैं 10 से ज्यादा पेड़ लगा, बहुत अच्छा करते हैं सर नहीं। चलो आगे आएंगे। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएन तो अब आप जान चुके होंगे ना सारे बच्चे, यूएन क्या होता है, कभी ये भी बताना पड़े अब तुमको। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यह है, यूनेप की स्थापना कब हुई थी, 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के प्राथमिक स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, यूनेप का नैरोबी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके, इंगर एंडरसन है। यूनेप 2022 की सद्भावना दूत कौन रही थी, दिया मिर्जा रही हैं। ठीक है। एसएससी के हर एग्जाम के लिए बच्चे मैं बता तो चुका हूं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत। पर ये बच्चे बहुत बात करते हैं, अरे तो बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कर लिया करो थोड़ी बहुत तो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बातों से चीजें आसान रहती हैं, ऐसे एकदम से पढ़ोगे ना लगातार तो टिपिकल हो जाएगा। कर लिया करो थोड़ी बहुत बात, कभी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी, लेकिन कैसी, आपका टॉपिक बेस्ड, ऐसे नहीं बेतरतीब कुछ बात करें तो। ठीक है भाई साहब, बात समझे, इसका एक बार रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। और कभी भी कोई टॉपिक खत्म हो, और खुद के लिए ये याद रखो कि टॉपिक जैसे ही खत्म होगा मैं पूरे टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लूंगा। और जो बच्चे रिवीजन के लिए परेशान रहते हैं, कल क्लास नहीं होगी हमारी, सैटरडे है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी ये, तो सैटरडे आपके पास है, संडे है आपके पास रिवीजन के लिए, बहुत अच्छा रिवीजन आप करते रह सकते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। और हम लगभग 30 40 50 मिनट की क्लास लेते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आप लोग बच्चे हमेशा रिवीजन करते रहेंगे। ख्याल रखिए, मिलेंगे 3 बजे के यूट्यूब प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।